गाजीपुर से आदित्य कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय, प्रशासन से लगा रहा न्याय की गुहार। खबर गाजीपुर जिला अंतर्गत थाना शादियाबाद के ग्राम सभा बभनौली हंसराजपुर की है, जहां पर बीते दिन पूर्व में रागदेव राम पुत्र स्वर्गीय शिवराम ग्राम हंसराजपुर बभनौली अंबेडकर मोड़ थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाले हैं, जिनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि 20 मई 2022 को सुबह 7 बजे रास्ते के विवाद को लेकर ही पड़ोस के हरिद्वार पुत्र मंगल राम, मुन्ना पुत्र हरिद्वार, वीर पुत्र मुन्ना, अरविंद पुत्र नगीना राम गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे लेकर आए और मुझे लात घुसा ठंडा से मारने लगे। जब मेरा लड़का विकेंद्र राम, बहू अंतिमा देवी, पत्नी सविता, लड़की गुंजा बीच बचाव के लिए आए तो उन्हें भी मारपीट दिए। मारने पीटने से सभी लोगों को चोटें आई और मेरे छप्पर को भी फूंक दिए, जिसमें 5 पशु और जरूरत की जो सामान थी जलकर खाक हो गई और एक एक करके आज सभी पशु की मौत हो चुकी है। और उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना शादियाबाद में नामजद तहरीर दिया गया, जिसमें एक अरविंद कुमार पुत्र नगीना राम की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ शेष है जिन्हें महीना दिन बीत गया लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाए है। पीड़ित परिवार ने कहा कि इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर और क्षेत्राधिकारी को मामला संज्ञान में दिया गया है, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। इतना दिन बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं जो लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। एक्सप्रेस इसमें मौजूद है हम शादियाबाद अंतर्गत ग्राम सभा बभनौली जो हंसराजपुर के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पे बीते दिन पूर्व में पीड़ित परिवार के साथ कुछ घटना हो गई है। इनका कहना है कि हमारे छप्पर में ग्रामीणों के द्वारा आग लगा दिया गया, जिसमें से हमारे कुछ पशु और कुछ जरूरत की जो सामग्री थी नष्ट हो गई और पशु जो है कि उनकी मौत हो गई है। ऐसे में पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और उनकी जुबानी सुनेंगे क्या है पूरा मामला। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं राजदेव राम बोल रहा हूँ। क्या घटना घटी थी आपके साथ? घटना घटी थी, ये लोग जो कि जबरन रास्ता मांग रहे हैं। कौन लोग? ये गांव वाले। और उसमें कागज में रास्ता है नहीं, कोई भी देगा तो एक ही तरफ देगा, दोनों तरफ तो देगा नहीं। दोनों तरफ रास्ता रहती तो दे देते हैं। हमने कहा कि 12 फुट का हमसे रास्ता ले लो, इसके बाद तुम लोग भी दे दो हमको रास्ता। तो ये लोग नहीं माने, यानी जबरियन किए। और जबरियन के बाद जो है कि हमने जब कहा कि नहीं तुम क्यों नहीं दोगे, हम कहें कि हम नहीं देंगे, जब रास्ता कागज में है तो ठकवा लीजिए और नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। गांव में रास्ता नहीं होता है लेकिन फिर भी मतलब मानवता के लिए होता है, तो उसमें क्या मतलब होगा फिर? तो मानवता के लिए होता तो हम देंगे तभी तो लेंगे ना। हाँ। केवल देंगे। अच्छा, आपको उधर जाने के लिए मतलब चाहिए, तो वो लोग नहीं दे रहे थे, बस केवल आप में मांग रहे थे? जी, हमारे में मांग रहे हैं तो हमने नहीं दिया। इसलिए जो कि हमारे मारपीट किया ये लोग आकर के सुबह 7 बजे और मारपीट किए। मारपीट करने के बाद में जो है कि हमारे छप्पर में आग लगा दिए। कौन कौन आग लगाए छप्पर में? छप्पर में अरविंद थे और ये हरिद्वार, मुन्ना राम, बीरू और तमाम गांव के लोग थे। तो इसके संबंध में क्या कुछ मतलब? अनुज थे, संदीप थे, दीपक थे, ये हमारे ग्राम सभा के जिला पंचायत थे। ये जो ये जीते हैं मनीष राव, ये भी थे मौके पे मौजूद में। तो मौके पे थे तो इनसे मतलब क्या मतलब दिक्कत है? इनके दिक्कत यही है, तो कहे थे मनीष राम कहे थे कि मैं इनको रोवा देंगे। तो ठीक है, हमारे तो सब कुछ है बिगाड़ के तब आप तो हमको रोवाई दिए, क्योंकि मारे पीटे हमारा 5 गोरू मर गए। तो इस जब पशु की मौत हो गई तो इसके संबंध में जो आपने तहरीर भी दिया था जी, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही है। किसी की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? एक आदमी गिरफ्तारी हुई है और लोग की नहीं हुई है? और लोग की नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उन लोग की भी गिरफ्तारी हो जाए। और शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन मांग तो यही कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी करें और जो है कि हमारा ये जो मुआवजा मिले। अच्छा, चलिए एक लोग और हमारे बीच में है, उन्हें भी काफी कुछ चोटें आई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसे चोट लगी थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? विकेंद्र। कैसे आपको भी चोट लगी उस दौरान? हाँ भैया, वो लोग मारे हैं तो हम लोगों को कहाँ चोट लगी है? हमारा कपार पे लगा है, बाएं पे लगा है, पैर में, दोनों पैर में। तो अब कौन मारा आपको? मारने वाले तो गांव के 4-5 लोग ऐसे हाली हाली मारने लगे तो हम तो बेहोश हो गए। हमको फिर कुछ पता नहीं चला। हमारा होश कब हुआ कि हम जो गाजीपुर हॉस्पिटल में थे तब हमको होश आया।
चलिए देख रहे हैं काफी इन लोगों को तकलीफें हैं क्योंकि काफी नुकसान हुआ है, काफी चोटिल भी हुए हैं। और दुख की बात यह है कि छप्पर में आग कैसे लगी, क्या हुआ, लेकिन इनके जो पशु हैं 5 पशु जो जल करके राख हो गए और उनकी मौत हो गई है। और ऐसी बीच में एक लोग और हमारे बीच में है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस पीड़ित परिवार के संबंध में इस घटना को लेकर क्या कहना है। सब लोग परिचय बताएं। मैं जयप्रकाश कुमार, बसपा पूर्व विधानसभा सचिव, जंगीपुर। आप इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहेंगे? सर मैं यही कहूंगा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया। मैं पीड़ित परिवार से हर एक उनकी बात सुनी। मैं सीओ भुरकुड़ा मैं बात किया, थाना एसओ से बात किया, चौकी प्रभारी से बात किया, एसपी साहब से मौके पर जाकर हम लोग बात रखे, लेकिन वो लोग बस आश्वासन दे रहे हैं कि मैं गिरफ्तार अपराधियों को करवा दे रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 महीना बीत गया, न गिरफ्तारी हुई न रास्ता इन लोग का बना हुआ है। मैं इसके विषय में भी बात किया, लेकिन रास्ता नहीं खुलवाए और रास्ता भी नहीं खुलवाए। जब मैं कहता हूँ तो कहते हैं कि राजस्व विभाग इसका मालिक है। मैं राजस्व विभाग लेखपाल को मैं कम से कम 3 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ इस विषय में, लेकिन मेरा फोन वो उठा नहीं रहे हैं, ना हमसे बात कर रहे हैं। और इन पीड़ित परिवार को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन पैसा की प्रोबल में आकर 1 महीना का दिन निकल गया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अपराधियों का नहीं हुआ। जिस तरह से आप एक बड़ा आरोप यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पे लगा रहे हैं, तो साक्ष्य के आधार पे देखा जाए तो क्या कहेंगे आप? साक्ष्य यही कि पूरा साक्ष्य समय है कि 1 महीना दिन बीत गया। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, बार बार सीओ से मिल रहा हूँ, सादियाबाद एसओ से मिला, चौकी इंचार्ज से मैं बात हुई, बस आश्वासन दे रहे हैं। किस बात के लिए आश्वासन? बस वो दे रहे हैं भैया। जब हम कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करिए अपराधियों को, तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी और लोग नामजद भी है। तो गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा भी दर्ज है उन लोगों के खिलाफ। तो मैं बात किया तो एसओ बोले कि ऐसा है कि अपराधी को हम गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा कि कब तक गिरफ्तार करेंगे? 1 महीना का समय निकल गया, अब तक आप गिरफ्तार नहीं किए। तो बोले कि ऐसा है कि वो लोग फरार हैं। मैं कहा कि फरार है तो उनके रिश्तेदार में या कहीं हो गया, आपका जिम्मेदारी बनती है उसको पता करना, गिरफ्तार करना। मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना बनती है कि मैं गिरफ्तार करूँ। तो क्या आपके आखिरी में मतलब एक बार पुनः फिर प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसे लेकर के प्रशासन के जो लोग हैं उसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं यही प्रशासन से मांग करूंगा कि सत्य की विजय हो और सत्य के लिए ये लोग लड़ाई लड़े। मैं उनके लिए मैं जो बात रखा हूँ सीओ साहब को, चौकी इंचार्ज को और एसओ को, ये हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो घटना हुई है और काफी समय बीत गया है और तहरीर भी दिया गया और मुकदमा भी दर्ज है, जो कि लोग नामजद हैं, और फिर भी जो पुलिस प्रशासन है इन लोग का कहना है कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं यह इसमें भी संयुक्ता प्रशासन की भी पाई जा रही है। तो ये जांच का विषय है, जांच करके जो दोषी हैं पुनः उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय मिल पाए। आप देख रहे हैं अल्पा एक्सप्रेस आदित्य कुमार के साथ।